त्वमेव त्वमेव सर्वा मम देव ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि श्री सद्गुरु तं नमामि। हरि ओम। चलिए आज की कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हैं। हरिओम प्रीति दीदी। हाँ जी दीदी, हरिओम। हरिओम। सब लोग अपनी अपनी बैठ पे खड़े हो जाइए। सभी बहनें अपना कैमरा ऑन करेंगी। Relax, up and down. The right leg up. Chini. जिन बहनों का कैमरा ऑन नहीं है वो कैमरा ऑन करेंगे। ख्याति दीदी, अंकेश दीदी, निकिता दीदी, अंजलि दीदी, हर्षाली दीदी, जो भी बाकी बहनें जुड़ी है सभी। Right leg, right side. Leg change. Left leg, left side. Hand up, back hand. गर्दन को स्ट्रेट रखना है। दोनों फिंगर को इंटरलॉक। एक हाथ शोल्डर पे, एक हाथ पीछे।
स्ट्रेटिंग हाथों को एकदम शोल्डर लेवल पे स्ट्रेट। राइट, बैक साइड, लेफ्ट, फ्रंट साइड। ब्रीदिंग पे फोकस रखेंगे। वर्ड्स सब अपना पिलो ले लेंगे, तकिया, तकिए को दोनों नीज के नीचे रखना है। आप ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो। मैं ऐसे दिखा रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे, ठीक है। आज हम करेंगे कैट एंड काउ। तो उसमें नीज हमारे, पहले फ्रंट से देखो, इसमें नीज हमारे थोड़े दूर दूर रहने चाहिए, ठीक है, शोल्डर लेवल पे। दोनों हाथ स्ट्रेट शोल्डर लेवल पे, मतलब जहां हमारा शोल्डर है, ऐसे नहीं कि शोल्डर से बहुत आगे, एकदम शोल्डर के जस्ट नीचे, ठीक है। और लेग हमारे इतने दूर दूर। बिना पिलो के भी कर सकते हैं, लेकिन पिलो रखने से नी पे कोई भी प्रेशर नहीं आता। जिसको नी पेन है वो भी कर पाते हैं आप आराम से। फिर क्या करना है, इनहेल करना है। इनहेल करते हुए अंश बनेगा, इनहेल करते हुए यहाँ पे कर्व बनेगा, ठीक है। अंदर की साइड हमारी स्पाइन जा रही है। और फिर जब एक्सहेल करेंगे तो हंच बनेगा, मतलब हमारी स्पाइन थोड़ा सा ऊपर उठ रही है। कंटिन्यू करना है, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। प्रेगनेंसी में जो बैक पेन होता है उसमें ये अच्छा इफेक्ट करता है, बैक पेन नहीं होने देता, स्पाइन को स्ट्रेंथ देता है। गुड, कंटिन्यू। फिर वज्रासन में आ जाइए। प्रेगनेंसी में किसी भी कंडीशन में, किसी भी पोजीशन में एक मतलब कंटिन्यू नहीं रहता है, थोड़ा सा गैप देते हैं। हाथों को रिलैक्स, शोल्डर लेवल पे, ऐसे नीचे नहीं, नीचे नहीं, ऐसे शोल्डर पे। इससे आपके चेस्ट पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो।
फिर से सेम, दोनों नीज के बीच में गैप, इनहेल करते हुए आर्क, एक्सहेल करते हुए हंच, इनहेल करते हुए आर्क, एक्सहेल करते हुए हंच। जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से ब्रीथिंग पे फोकस करते हुए, प्रॉपर बॉडी को स्ट्रेच करते हुए। फिर से रिलैक्स, फिर से वज्रासन में। प्रेगनेंसी में वज्रासन भी अच्छा काम करता है खाना खाने के बाद। फिंगर्स को ओपन एंड क्लोज। जिन लोग को वोमिट वगैरह और खाने का मन नहीं करता, तो वो लोग खाने के बाद नॉर्मल ऐसे वज्रासन में बैठ जाओ। यदि आप ऐसे नहीं बैठ पा रहे हो, होता है प्रेगनेंसी में कई लोग नहीं बैठ पाते, तो ऐसे पिलो भी नीचे रख के, ऐसे पिलो नीचे रख के ऐसे ऐसे भी करके बैठ सकते हो। और नी में प्रेशर आए तो नॉर्मल नीचे पिलो रख के और ऐसे बैठ सकते हो। एक पिलो आप अलग से ही निकाल दो योगा के लिए, मतलब जिसका यूज आप हेड के नीचे रखने के लिए ना करो। फिर दीदी 8th मंथ कंप्लीट होने वाला है तो भी कर सकते हैं वज्रासन? हाँ, कर सकते हैं, पिलो को रख के आप कर सकते हो। बस कंटिन्यू एक पोजीशन में नहीं बैठना होता है। आप 1 मिनट बैठो या जितनी देर आप कंफर्टेबल हो उतनी देर बैठो। फिर थंब को इनसाइड, रेस्ट रोटेशन। जैसे अभी मैं कैटिन का पोज करा रही हूँ, उसकी बहुत सारे पोजेस हैं। चाहूँ तो एक साथ करवा दूं, लेकिन एक साथ प्रेगनेंसी वालों को नहीं करा सकते, क्योंकि आप कंटिन्यू ऐसे बैली को रखना अच्छा नहीं होता। कुछ कुछ गैप देके थोड़ी थोड़ी देर, एल्बो को स्ट्रेट, रिवर्स, रखिए मैं 1 मिनट। हाँ, फिर से आ जाएंगे कैटिन का पोज पे। अब लेग को ऐसे करना है, पीछे, फिर थोड़ा सा आगे जितना आप ले जा सकते हो, पीछे, एक ही लेग को, फर्स्ट राइट लेग, फिर आगे, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे। वैसे तो जो एक्चुअल पोजीशन होती है इसकी, पर प्रेगनेंसी में एक्चुअल पोजीशन कभी नहीं करते, हमेशा वेरिएशन ही किए जाते हैं। एक्चुअल पोजीशन में इसमें नी को ऐसे टच करते हैं नोज से, लेकिन अभी प्रेगनेंसी में हमेशा वेरिएशन के साथ करते हैं। तो इनहेल करते हुए आर्क बनेगा और लेग स्ट्रेट, फिर वापस। प्रेगनेंसी में कोई भी आसनास करेक्ट नहीं किए जाते, हमेशा वेरिएशन के साथ, हमेशा बॉडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती ना।
फिर लेग चेंज, लेफ्ट लेग, इनहेल करते हुए बैक में आर्क, लेग स्ट्रेट, एक्सहेल करते हुए हंच, लेग को सामने लाना है। फिर से रिलैक्स, फिर से वज्रासन में आ जाएंगे। यदि किसी को नी में प्रॉब्लम है तो कुछ सेकंड के लिए वो नॉर्मल ऐसे भी बैठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हम लोग अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करेंगे, फोर्स बिल्कुल नहीं करना है। फिर हाथों को थोड़ा रिलैक्स, सेम वही पैटर्न में करा रही हूँ जिस पैटर्न में प्रेगनेंसी में किया जाता है। फिर साइड, ब्रीदिंग पे फोकस रखना है। ब्रीदिंग पे फोकस रखने से एक तो कंसंट्रेशन बढ़ता है, दूसरा बेबी को सफोकेशन नहीं होता। आप प्रॉपर इनहेल एक्सहेल करते रहते हो तो रिलैक्स फील करता है। ठीक है, फिर से कैट एंड काउ पोज। अब हमें राइट लेग को ऐसे अप करना है, जितना आप ऊपर ले जा सकते हो अपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, अप, डाउन। इसको भी जो अभी आज करा रहे हैं इसको भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके 9 ट्राइमेस्टर तक, थर्ड ट्राइमेस्टर तक कर सकते हैं, पूरे 9 मंथ कर सकते हैं। इनहेल करते हुए लेग अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। फोर्स नहीं करना है, आराम से इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। और दीदी पीरियड्स में भी कर सकते हैं क्या इस योगा को? हाँ कर सकते हैं, इसके कोई वो साइड इफेक्ट नहीं है, इसको कर सकते हैं। पीरियड्स में सिर्फ वो नहीं किए जाते जो आप लेग को अप करके करते हो, या जिसमें जरूरत से ज्यादा हीट बनती है, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, ओके। कुछ वेट लिफ्टिंग हो गया, वैसा वैसा कुछ नहीं करते। बाकी ये जो प्रेगनेंसी में योगा किए जाते हैं वो सारे ऑलमोस्ट पीरियड टाइम में किए जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी बेली पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, पीरियड टाइम में भी बेली पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और लेग अप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका लेग अप होता है तो फ्लो जो है वो नीचे ना जाके अपर साइड जाने लग जाता है। मैम 4th डे तो कर सकते हैं ना? हाँ, मैं तो फर्स्ट डे से ही बोल रही हूँ कि आप कर सकते हो, जो भी मैंने बताए हैं फर्स्ट डे से वो सब आप पीरियड टाइम में कर सकते हो, प्राणायाम को छोड़ के। और जो प्राणायाम बताए हैं वो प्रेगनेंसी में भी कर सकते हो, क्योंकि अभी ऐसे कोई प्राणायाम नहीं बताए जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा देर रिलैक्स, फिर से हाथों को कंटिन्यू कैट एंड काउ पोज करने पे यहाँ पे भी थोड़ा पेन आता है रिस्ट पे, क्योंकि हमारा ऐसा प्रेशर रहता है ना। अभी वही सारे योगासन कराए गए हैं जो हर एक डिसीज में कर सकते हैं, किसी के लिए कोई मना नहीं है, क्योंकि आप लोग इतने सारे होते मुझे पता भी नहीं ना किसको क्या डिसीज है, तो सब कुछ एवरेज ही लेके मैंने किया है। लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग को सेम अप एंड डाउन, जैसे अभी राइट को किया था। राइट को याद है ना, ऐसे किया था, ऊपर उठाया था फिर नीचे। सेम लेफ्ट को, ये देख नहीं रहा होगा ना इसलिए। अपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जितना आप ऊपर ले जा सकते हो।
फिर से रिलैक्स, शोल्डर रोटेशन, दोनों दोनों फिंगर्स की तरफ, एल्बो को टच करते हुए, इनहेल करते हुए आप एक्सहेल करते हुए जाओ। जैसे जैसे आप हाथों के ऊपर ले जाते हो तो इनहेल करना है, नीचे लेके आते हो तो एक्सहेल करना है। फिर रिवर्स, ठीक है। फिर से आ जाएंगे कैट एंड काउ। फिर ऐसे रोटेट करना है, ठीक है, थाई को रोटेट करना, फर्स्ट क्लॉकवाइज। इसको भी अपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जितना आप लेग ऊपर ले जा सकते हो, जितना रोटेट कर सकते हो। बस प्रेगनेंसी में फोर्स नहीं करना होता है, जितना अपने आप को आप रिलैक्स रखते हो, काम रखते हो, उतना अच्छा बेबी का माइंड ग्रो करता है और साथ में आपके हार्मोन बैलेंस रहते हैं, जिससे चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस वगैरह नहीं होता। फिर रिवर्स, फिर चेंज, लेफ्ट साइड, सेम जैसे राइट कर रहे थे, फर्स्ट क्लॉकवाइज, पूरा प्रेशर हैंड पे रहेगा, नी पे ज्यादा नहीं देना है। फिर रिवर्स, फिर रिलैक्स, फिर दोनों हाथों को नीज पे, डीप इनहेल एक्सहेल। प्रेगनेंसी में ब्रीदिंग का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। जब भी आपको लगे कि हीट बढ़ रही है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, डीप इनहेल एक्सहेल करो। थोड़ा और ज्यादा सपोज स्ट्रेस ऐसा फील हो रहा है तो नोज से इनहेल करो, माउथ से एक्सहेल। प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा स्ट्रेस को ही बैलेंस करना होता है। जो स्ट्रेस को बैलेंस कर लेता है उसकी ऑटोमेटिक नॉर्मल डिलीवरी होती है। उसका सबसे बड़ा रीजन है आपकी बॉडी, और मतलब वो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है ना कि भाई इसमें कुछ डालना पड़ेगा तभी जाके वो वर्क करेगा, तो नेचुरल प्रोसेस है। तो आप स्ट्रेस फ्री रहते हो तो वो नेचुरली आपके सारे हार्मोन्स, आपकी जो बॉडी का जो फंक्शन है वो प्रॉपर काम करता रहता है, टाइम से आपकी डिलीवरी होगी। लेकिन जो लोग स्ट्रेस लेते हैं तो फिर वो बिगड़ जाता है, उसका अनबैलेंस हो जाता है, हार्मोन भी अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, डीप इनहेल एक्सहेल, और ब्रीदिंग भी एकदम स्लो लेनी होती है, ऐसे घबरा के नहीं। ठीक है, जैसे कई लोग ऐसे करते रहते हैं ना, तो ऐसे बिल्कुल नहीं लेती, एकदम स्लो डीप लेना है। लेकिन डीप मतलब बहुत गहराई में, जितना पूरा अंदर लंग्स तक जाए, और फिर स्लोली एकदम ब्रीथ आउट। इससे मन एकदम शांत होता है, हार्मोन एकदम बैलेंस रहते हैं। ठीक है, फिर से कैट एंड काउ। फिर हमें हिप को रोटेट करना है ऐसे नीचे। बैठने में उतनी बैठना है जितने में आपका बेली फैट ना, मतलब टमी पे बिल्कुल प्रेशर ना है, बिल्कुल दबे ना। ठीक, फर्स्ट लेफ्ट टू राइट,
इसको भी 9 मंथ तक कर सकते हैं। बस वही कंडीशन है, इतना करना है कि बिल्कुल भी टमी दबना नहीं चाहिए। और वेट लॉस के लिए जब कराते हैं तो ऐसे बैठा के कराते हैं, उसमें ऐसा पूरा बैठना होता है, लेकिन अभी नहीं, अभी नॉर्मल। वही हम बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी में वही सारे आसनास आप कर सकते हो, लेकिन उसको वेरिएशन के साथ किया जाता है। इसलिए किसी ना किसी ऐसे योगा इंस्ट्रक्टर या एक्सपर्ट के साथ किया जाता है जिसको प्रॉपर नॉलेज हो, स्पेशली एनाटॉमी का, कि आपकी बॉडी पे इस पर्टिकुलर आसन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर रिवर्स। अभी जैसे ओनली 10-10 करवा रहे हैं, जब वेट लॉस वगैरह करते हैं तो उसको 20-20, 30-30 इतने इतने भी कराते जाते हैं, तो उससे बॉडी में हीट बनती है और एनर्जी ज्यादा ज्यादा लगती है। फिर से थोड़ा रिलैक्स, हाथों को रिलैक्स। फिर दोनों हाथ ऐसे जॉइंट, फिर ओपन, फिर जॉइंट, एक्सहेल करते हो जॉइंट, इनहेल करते हो। कैट काउ पोज में और भी हैं, लेकिन उनको प्रेगनेंसी में नहीं करते। जितने अभी कराए हैं बस उतने ही करते। फिर दोनों हाथों को आप नॉर्मल वज्रासन में बैठे रह सकते हो और सुखासन में बैठे रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एल्बो को ऐसे पकड़ना है और इनहेल करते हुए हाथों को पीछे अपने अकॉर्डिंग जितना ले जा सकते हो, फिर वापस इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए वापस। ये भी ब्रेस्ट लिफ्टिंग का काम करता है, जो डिलीवरी के बाद एकदम जिनके ब्रेस्ट मतलब ओल्ड एज जैसे दिखने लग जाते हैं ना, ऐसे लटक से जाते हैं, जिसको ब्रेस्ट सेलिंग होते हैं, तो ये लिफ्टिंग का अच्छा काम करता है, प्रॉपर शेप में लाता है। पर एक दिन में नहीं लाता, कंटिन्यू जब आप करते हो तो। इसमें भाई लोग भी जुड़े हैं, तो मेरी बात को अन्यथा मत लेना, मतलब जो एक योगा इंस्ट्रक्टर को या एक डॉक्टर को जो बोलना चाहिए, बस मैं वही बोल रही हूँ। फिर दोनों हाथों को ऐसे ही पकड़ना है पीछे से और प्रॉपर स्ट्रेच करना है। इसका जो स्ट्रेच है वो यहाँ से लेके पूरा इतना आना चाहिए, तो उसके लिए ये वाले हैंड को ज्यादा खींचना होता है। फिर चेंज, आराम आराम से, जल्दी जल्दी नहीं करना है।
यही अंतर होता है वेट लॉस योगा में और प्रेगनेंसी योगा में या नॉर्मल योगा में। अभी तक आपने ध्यान दिया हो तो मैंने कोई आसन नहीं कराए हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं कराए हैं। फिर ऊपर साइड स्ट्रेच, फिंगर को इंटरलॉक, इनहेल करते हुए ऊपर, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है, होल्ड नहीं करना है। आप जितना स्ट्रेच कर सकते हो। ये क्रेविंग से हेल्प करता है, जैसे बार बार खाने की इच्छा होती है ना प्रेगनेंसी में, तो यदि आप ये डेली करते हो तो उतना क्रेविंग नहीं होता है। फिर हाथों को जॉइंट पर नीचे, फिर जॉइंट। जो लोग कंटिन्यू वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो वो नॉर्मल बैठ सकते हैं, ठीक है। फिर जॉइंट, क्योंकि जिनको नी पेन वगैरह रहता है तो वो लोग ज्यादा देर वज्रासन में नहीं बैठ सकते। इनहेल करते हुए हाथों को अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। ये क्या कर रहा है, यहां से लेके पूरी हमारी मसल्स को स्ट्रेच कर रहा है अच्छी तरह। साथ में जो प्रेगनेंसी टाइम में जो हमारे ब्रेस्ट साइज थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं, मतलब मिल्क आने के लिए, तो उसकी वजह से जो इरिटेशन जैसा जो फील होता है वो इससे नहीं होता है। ये योगा मेल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ओनली फीमेल के लिए, क्योंकि इससे रिब्स रिब्स वगैरह भी खींचती है तो उनके लिए भी अच्छा है। अभी तक मैंने जो भी कराया है वो मेल फीमेल दोनों के लिए अच्छा है, और इवन जिनको जॉइंट पेन रहता है हमेशा उनके लिए भी बहुत अच्छा है। एक बार फिर से, एक ही बापूजी ने बताया था, बड़ा अच्छा है। हाथों को ऐसे खोलना है और आर्म पेट के नीचे रखना है, ठीक है, और फिर आईज क्लोज करके और ऐसे मूव करना है अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, ज्यादा नहीं। ये स्पाइन के लिए अच्छा होता है। अभी जब हरिद्वार में जब सत्संग हुआ था तब मैं के टाइम पे, ठीक है, अब लेट जाना है लेकिन अनंत आसन, ये आसन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसको विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं, अनंत आसन भी बोलते हैं। अनंत मतलब विष्णु भगवान ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें इसको प्रेगनेंसी के पूरे 9 मंथ आप कर सकते हो। लेट जाना है फर्स्ट लेफ्ट साइड, एक हाथ नीचे, मतलब ये सेम वैसे ही है जैसे विष्णु भगवान लेटे रहते हैं। फिर एक हाथ, जो प्रेग्नेंट है वो एक हाथ इधर रख लेंगी तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, गिरने जैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो राइट वाला हैंड मैट के ऊपर, लेफ्ट वाला हेड के नीचे। फिर राइट लेग को अप करना है जितना आप ऊपर ले जा सकते हो, फिर डाउन, फिर अप, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। ये आसन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नी को स्ट्रेट रखना है, आप जितना ऊपर ले जा सकते हो अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग ऊपर लेके जाना है, पर नी स्ट्रेट, दोनों नी स्ट्रेट रहेगा। जो नीचे वाला लेग है वो उसका भी नी स्ट्रेट, और जो ऊपर वाला है वो भी नी स्ट्रेट। हाथ का इस वाले हाथ का सपोर्ट ज्यादा अच्छे से लेना है,
ताकि आप गिरो ना। ये हिप ओपनिंग का भी काम करता है। दीदी ऐसे भी कोई होते हैं क्या एक्सरसाइज जिनका पहले जैसे मेरा सीजर हुआ है तो उस पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? सीजर हुआ है, कब हुआ है? 2 साल हो गए। हाँ तो कर सकते हो ना, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। अभी आप प्रेग्नेंट हो? नहीं दीदी। हाँ तो अभी तो आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सी सेक्शन जिनका होता है वो 6 महीने के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है वो 3 महीने के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर टर्न हो जाना है। वो दिखाई नहीं देता। आप लोग उठना मत, डायरेक्ट टर्न हो जाना। एक बार लेटने के बाद उठते नहीं है। ठीक है। फिर लेफ्ट वाले को अप एंड डाउन, और ये वाला हैंड सपोर्ट के लिए नीचे। अभी पूरे 4 डेज में हमने सारे दिन अलग अलग आसन किए। जो लोग जुड़े होंगे स्टार्टिंग से तो उन लोगों ने सीखे होंगे। नीचे आते टाइम एकदम से लेग को मतलब ऐसे पटक टाइप का नहीं देना है, स्लोली ऊपर लेके जाना है और उतने ही स्लोली नीचे लेके आना है। ठीक है, अब सीधे लेट जाना है। पर जिनका जैसे 8 मंथ जिसने भी बोला था, तो उनको सीधे नहीं लेटना है, उनको ऐसे करवट लेके ही लेटना है। 1 आध 2 मिनट आप सीधे लेट सकते हो, जितनी देर में आपको ठीक लगे। और फिर उसके बाद आप करवट ले सकते हो। अश्वनी मुद्रा जैसे कि हम रोज करते हैं। पाम फेसिंग अप साइड, मतलब व्हाइट वाला पोर्शन ऊपर रहेगा। फिर एक्सहेल करते एनस को कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलीज, संकुचन, विश्राम। और जो ट्राई कर चुके हैं या जो प्रेग्नेंट है ऑलरेडी, उनको ब्रीथिंग को होल्ड नहीं करना। और जिनका पीरियड टाइम है उनको नॉर्मल शवासन में लेके रहना। 4-5 डेज के बाद फिर आप कर सकते हो।
या फिर पूरी बॉडी को स्ट्रेच, इनहेल करते हुए दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करके पूरी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। और जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनको स्ट्रेच नहीं करना है, उनको नॉर्मली लेटे रहना है। जिन्हें ट्राई किया है वो स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आप अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हो यदि सीधे लेट के करना है तो। सेकेंड टाइम फिर से डीप इनहेल, तो उस फिंगर तक स्ट्रेच होना चाहिए प्रॉपर। थर्ड टाइम, फिर नीज को बेंड करना है, लेफ्ट साइड टर्न, slowly get up. दीदी Now फर्स्ट sit टाइम up. मैंने एक्सरसाइज बताई थी थायराइड के लिए। थायराइड के लिए बताना है, ठीक है। आज आप थायराइड के लिए करा देते हैं। ओके, पहले लेफ्ट लेग फिर राइट। वैसे जो अभी हम कैट एंड काउ पोज कर रहे थे ये भी थायराइड के लिए ही होता है, क्योंकि थायराइड में वो सारे आसनास किए जाते हैं जिसमें नेक पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे अभी जब तुम एक्सहेल कर रहे थे तो नेक पास में आ रही थी, फिर इनहेल कर रहे थे तो नेक अप जा रही थी। मतलब जो हमारा यहाँ पे थायराइड एक ग्रंथि होती है उस पर इफेक्ट यदि पड़ रहा है तो आपका जो थायराइड का लेवल है वो नॉर्मल रहता है, बैलेंस बना रहता है। ठीक है, मूलबंद लगाएंगे, एनएस को अंदर साइड, फिर नॉर्मल ज्ञान मुद्रा। लिसन इमीडिएटली, उसमें रिकॉर्ड आ रहा है दोस्तों। और वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, 2 मिनट। सॉरी हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। लेफ्ट लेग फिर राइट, मूलबंद लगाना है। मूलबंद लगाने के लिए एनएस को अंदर की साइड खींचना होता है, स्पाइन स्ट्रेट। थायराइड के लिए हम सबसे पहले ऊंचाई करेंगे। ऊंचाई के लिए चिन को लॉक करना है, लॉक मतलब चिन को चेस्ट से टच करना है और फिर डीप इनहेल लेना है। और जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनको पेट बिल्कुल भी अंदर नहीं करना, नॉर्मल इनहेल करना है। उसमें कई कई बार होता है एयर प्रेशर की वजह से आवाज आती है और कई कई लोगों को नहीं आती, इसको ऊंचाई प्राणायाम बोलते हैं। फिर नेक अप करके फिर एक्सेल। जो लोग प्रेग्नेंट नहीं है वो लोग इसको 20 सेकेंड तक ब्रीथ को होल्ड कर सकते हैं, और चाहो तो और भी ज्यादा वो होल्ड कर सकते हो, लेकिन जो लोग प्रेग्नेंट हैं या जो लोग ट्राई कर चुके हैं वो 5 सेकेंड तक ही होल्ड करेंगे। ठीक है, सेकेंड टाइम। मैं ये बताना मतलब मिस हो गया, हमेशा राइट नोस्ट्रल को दबाना है और लेफ्ट से एक्सेल करना है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट दोनों नोस्ट्रल से एक्सेल नहीं करते, राइट को दबाते हैं, लेफ्ट से एक्सेल करते हैं। थर्ड टाइम, बस ध्यान रखना ज्यादा देर होल्ड नहीं करना है। जो लोग प्रेग्नेंट हैं 5 सेकेंड काफी है।
Exhale with lap motion. Again, chin को lock, deep inhale. ये समझ में तो आया ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में नहीं आया दीदी। चिन को ऐसे लॉक करना है। यहाँ तक समझ में आ गया, इसके यहाँ बाद तक? जो आप बता रहे हो ना, थंब से एक को अच्छा, बंद करके ठीक है। दूसरे से एक बार निकालें। फिर से सुनो, चिन को ऐसे लॉक किया, फिर इसके बाद हमें सांस लेना है, लेकिन टमी पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, और फिर सांस लेना है। फिर जब आप सांस लोगे तो एयर प्रेशर की वजह से हल्की सी आवाज आती है, सब में नहीं आती, किसी किसी के में आती है। जैसे मुझे तो आती है, क्योंकि मेरा जो कंठकूप है वो पूरा अच्छे से लॉक करती हूँ। फिर थोड़ी देर उसको ब्रीथ को होल्ड रखना है, और फिर आप नेक को अप करके, हमेशा शोल्डर लेवल पे अप करके, ऐसा नहीं कि ऐसे पे ही आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर दो, हमेशा शोल्डर लेवल पे स्ट्रेट करके, और फिर उसके बाद लेफ्ट राइट वाले को होल्ड ऐसे दबाना है, ठीक है, राइट वाले को दबा के ओनली लेफ्ट साइड से छोड़ना है। इसका लॉजिक मुझे भी नहीं पता लेफ्ट से ही क्यों छोड़ते हैं, पर आप बुक वगैरह में पढ़ोगे तो उसमें यही लिखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा। फिर से यदि आपको थायराइड नहीं है तो नॉर्मली 2 बार करना इनफ होता है, क्योंकि उज्जाई प्राणायाम से एक एनर्जी लेवल भी अच्छा बना रहता है। पर यदि आपको थायराइड है तो 5 से लेकर 10 टाइम्स तक आप कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर, और दिन में थायराइड का लेवल ज्यादा बढ़ा है तो दिन में 3 बार भी कर सकते हो, पर खाली पेट। फिर से बापूजी ने एक और ये बताया है, यदि आप लोग को पता हो, मुट्ठी को ऐसे बंद करते हैं, नेक को अप करके 25 काउंट तक डीप इनहेल एक्सहेल करते हैं। लेकिन इसमें भी जिन लोग का सांस लेने की अच्छी प्रॉपर हैबिट नहीं है, तो वो लोग टमी तक, अंदर तक सांस जाने देते हैं, आने देते हैं। तो यदि आपकी प्रॉपर लंग्स तक सांस लेने की आदत है, मतलब आपको कंफर्म है कि आपकी जो ब्रीथ है वो सिर्फ लंग्स तक ही जाएगी, तो फिर आप करो, और यदि आपको नहीं कंफर्म है तो फिर आप मत करो, ठीक। इसको प्रेगनेंसी में भी करते हैं, बस यही ध्यान रखना होता है कि जो हमारी ब्रीथ है वो हमारी टमी तक नहीं जानी चाहिए, बस लंग्स तक जानी चाहिए। तो नेक को अप करके 25 काउंट तक जल्दी जल्दी, जैसे पंपिंग होता है वैसे जल्दी जल्दी सांस लेना होता है और छोड़ना होता है। इसको शक्ति धारणा शक्ति वर्धक प्रयोग करते हैं। यदि 9 मंथ कोई लेडी करती है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसके बेबी का माइंड का ग्रोथ अच्छा होता है, और थायराइड वगैरह जिसको है तो उसमें भी उसको रिलीफ मिलता है। बस इसमें ध्यान यही रखना है, उस जो आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो वो हमारे टमी में नहीं जाना चाहिए, ओनली लंग्स तक जाना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट। जब आपका नेक अप रहेगा तो आईज ओपन रहेगी, और जब आपका नेक डाउन रहेगा तो आईज क्लोज रहेगी। ये थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मतलब जो लोग को भी थायराइड है, और ये मेमोरी के लिए भी अच्छा होता है। मेधा शक्ति धारणा शक्ति मतलब जो भी आप पढ़ते लिखते हो, जो भी समझते हो, वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। दीदी एक बार फिर से बताएंगे? हाँ हाँ, नेक को अप करना है और जल्दी जल्दी सांस लेना और छोड़ना है। और आईज ओपन रहेगी, थंब इस साइड रहेगा। फिर नेक को डाउन, और फिर सांस लेना छोड़ना है। लेकिन आईज आप चाहो तो क्लोज भी रख सकते हो और ओपन भी रख सकते हो, तो क्लोज रखो तो ज्यादा अच्छा होता है।
फिर से नेक को अप। मुख बंद रहता है, इसको मैक्सिमम 3 बार ही करते हैं। इसमें मुख बंद रहता है। हाँ, माउथ क्लोज रहता है, आपको नोज से ही इनहेल एक्सहेल करना है और थोड़ा फास्ट ब्रीदिंग होती है इसमें। फिर नेक डाउन। दीदी बताइए। एक साइज को बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए? अभी आज थायराइड के लिए कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल करना होगा। अभी थायराइड के लिए बता रहे हैं, तो अभी आप थायराइड के लिए कर लेते हैं, कल फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ फिर वो मिक्स हो जाएगा ना, अभी टाइम भी कम बचा है। थर्ड टाइम नेक को अप करके। सपोज आप 24 काउंट ना भी कर पाओ तो 10 काउंट भी ठीक है, चलेगा। फिर नेक डाउन करके फिर धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज के बाद थकान हो तो सो सकते हैं। हाँ, शवासन इसीलिए होता है, सोने के लिए होता है। जब हम अश्वनी मुद्रा कर रहे थे उस टाइम पे जो शवासन करवा रहे थे, पर हम अश्वनी मुद्रा के साथ में कराते हैं ताकि टाइम सेविंग हो जाए। बाकी जो एक्चुअल शवासन होता है वो उसमें 15-15 मिनट तक लिटाए रहते हैं, ठीक है। नेक डाउन करके फिर नेक्स्ट होता है थायराइड के लिए, ये भी बापू जी का बताया हुआ ही है, टंक विद्या। इसमें ज्ञान मुद्रा में बैठ जाना है। एनएस को हमेशा पुल करके अंदर साइड रखा करो ताकि उससे हमारा जो मूल बंद होता है वो एक्टिवेट होता है। जब मूल बंद एक्टिवेट होता है, मूल मतलब क्या, जैसे कि घर का मूल बेस जितना स्ट्रांग रहता है, ठीक है, उतना नींव ज्यादा अच्छी, मतलब जितनी अच्छी नींव रहती है उतना अच्छा हमारा घर बहुत दिनों तक स्टेबल रहता है। तो ऐसे ही हमारा मूल बंद होता है, रूट लॉक। यदि वो जितना अच्छा एक्टिव रहता है, हमारा जो माइंड है वो उतना स्टेबल होता है, ठीक है। आप करेंगे टंक विद्या जैसे कल बताया था। कभी भी कर सकते हैं क्या? खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, खाना खाने के बाद नहीं, जो भी करना होता है वो सब खाना खाली खाने। पेट तब कितनी देर बाद कर सकते हैं खाना खाने के? खाना का गैप कम से कम 4 घंटे का होना चाहिए। और जो फिर लोग बैठे बैठे प्रेग्नेंट हैं उनके लिए, क्योंकि वो तो कम ही खाते हैं, तो उनके लिए 2 घंटे का भी ठीक है। पर यदि आप ज्यादा खाते हो तो फिर कम से कम 4 घंटे का, वरना फिर क्या होता है कि खा के यदि आप करते हो तो वॉमिट जैसा फील होने लगता है, ऐसा लगेगा कि सब कुछ ऊपर आ रहा है। और जो भी आपने खाया है, आपका पित्त लेवल ज्यादा बढ़ेगा, हीट ज्यादा बनेगी, तो डाइजेस्ट भी नहीं होता है। डाइजेशन के लिए भी एक प्रॉपर, मतलब वात पित्त कफ ये सब बैलेंस होना चाहिए। यदि जरूरत से ज्यादा पित्त बढ़ जाता है तो भी फिर आपका नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपर। यदि कफ ज्यादा बढ़ जाता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो ये सब कुछ मतलब बैलेंस रहता है तभी आपका प्रॉपर डाइजेशन होता है। ऐसे पहले के टाइम पे बोलते थे कि खा के 2 मिनट ऐसे लेट जाना चाहिए, बाइंग करवट लेट जाना चाहिए। उससे क्या होता है, बॉडी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, हीट जरूरत से ज्यादा जो बनी होती है वो सिर्फ जठराग्नि में चली जाती है, ठीक है। टंक विद्या। सेकेंड टाइम।
इसको भी 2 ही बार बस किया जाता है। 2 से ज्यादा बार करने पे जठराग्नि हमारी मंद होती है, मतलब जो पाचन शक्ति है वो कमजोर होती है, तो 2 बार करना इनफ होता है। फिर एक और होता है जालंधर बंद। जालंधर बंद को ऐसे, मतलब जो तुम्हारा आपका चिन्ह है, चिन्ह को तेज से टच करना है और कुछ देर के लिए अब चूंकि प्रेगनेंसी में कर रहे हो आप, तो ना तो सांस को होल्ड करना है और ना ही हाइपर होना है, नॉर्मल सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है जालंधर बंद लगा के। इससे हमारा विशुद्धाक चक्र भी एक्टिव होता है, जिससे बेबी के ब्रेन को अच्छे से डेवलप होने में हेल्प मिलती है। तो इसको भी आप मतलब 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक होल्ड कर सकते हो, 30 सेकेंड से लेके 5 मिनट तक होल्ड कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप कितना कर पा रहे हो, और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। बस ये जिसको सर्वाइकल है, सर्वाइकल मीन्स जिसको पीछे साइड इधर पेन होता रहता है, वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो यदि ज्यादा करता है तो उसको फिर यहाँ पेन होने लग जाता है। वो ये वाला भी नहीं कर सकता, उसको उसमें भी पेन होता है। वो जब सर्वाइकल थोड़ा ठीक हो जाए तभी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अभी 2-3 बार करेंगे, थोड़ी देर दीदी होल्ड। इसमें लॉक करके नॉर्मल ब्रीथिंग ही करनी है सिर्फ? हाँ, वैसे इसमें चिन को लॉक करना है, यही जालंधर बन जाता है। आप नॉर्मल ऐसे चिन को इधर पे लॉक कर लेते हो, ये और जालंधर। नॉर्मल ब्रीथ? हम्म। और जो लोग प्रेग्नेंट नहीं है तो ब्रीथ को आउट करके, इन करके, दोनों साइड करके होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब एंड करते हैं। थायराइड के लिए इतना ही था। लास्ट में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। दोनों हाथों को उठाओ, टाइटली टॉप करना है ताकि हीट प्रॉपर जनरेट हो। और माम माम आरोग्य शक्ति चक्र चक्र ये भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले आंखों पे, फिर फेस पे, फिर ओवरऑल बॉडी पार्ट्स। और जो लोग प्रेग्नेंट हैं वो लोग 3-4 बार ऐसे करके ऐसे बच्चे को पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हो, ठीक है। कल लास्ट डे, फिर कल मिलते हैं। हरिओम सभी को। हरिओम दीदी। हरिओम। चलिए सभी मिलके एक बार हास्य प्रयोग कर लेते हैं। सभी तालियां बजाएंगी। हरि ओम 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 राम 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 शिव 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 ओम 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 हा 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 हा। सभी ऊपर हाथ करके हंसेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। कल आखिरी दिन है, कल सभी बहनें समय से जुड़ जाएंगे। हरिओम दीदी। हरिओम। हरिओम दीदी।
हरिओम दीदी। होगा क्या? हरिओम दीदी। हरिओम दीदी।